तो अभी मैंने यहाँ पर वर्चुअली ट्रेड लिया है। उसका ये कारण था कि जो पहली कैंडल थी 15 मिनट की, वो बुलिश दिखाकर बाद में जो यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, तो मैंने इस ट्रेंड और ये प्रीमियम की जो ये ट्रेंड लाइन थी, इसके ब्रेकआउट पर मैंने ये ट्रेड लिया है, जिसमें कि मेरा टारगेट 50 पॉइंट का है। फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया। अभी यहाँ तक ये जो है 24,342 तक मैं इसको होल्ड करूँगा। देखेंगे अभी। और ट्रेलिंग जो है मेरा, ट्रेलिंग यहाँ पर होगा 140 के आसपास। अभी तक तो इसमें 44 पॉइंट्स दिया है। अगर ये कैंडल यहाँ पर वेट करेगी तो मैं इसे एग्ज़िट किया है ऐसा समझकर एग्ज़िट कर दूँगा, या तो फिर इसको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस ट्रेंड लाइन तक मैं इसको होल्ड करूँगा। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर फिर पुट वालों को ट्रैप कर कर मार्केट ऊपर इस ट्रेंड लाइन तक भी जा सकता है। ये मेरा नहीं, कैंडल होल्ड कर रही है बहुत। फिर भी वेट करेंगे 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का। ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस। अगर ये कैंडल इंडिसीजन बनती है तो उसके लो का ही मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। या तो फिर अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं पैसे को साथ ट्रेड करूँगा ना, तो 1:2 ही मैं लेने का कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इसमें पैसे नहीं है, इसलिए ये सब कुछ तो हो रहा है।
लेकिन जब रियल मनी आता है ना, तो माइंड ठीक से काम नहीं करता। ये जो अभी जो रिलैक्स बैठा हूँ मैं, अगर मेरा सचमुच का पैसा होता तो यहाँ पर मैं इतना रिलैक्स नहीं होता। तो यहाँ पर तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, जिसमें कि 1:1 का टारगेट मिला है, 21 पॉइंट। लेकिन देखते हैं, अगर इस सपोर्ट को तो तोड़ दिया मार्केट। अभी 15 मिनट में ये एक सपोर्ट है। तो जब मैं रियल पैसे से ट्रेड करूँगा, तो अभी जो ये 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ये ऐसे हो रहा है ना, वो नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जो हाथ में प्रॉफिट आया वो भी चला जाएगा। तो मैं 1:2 या 1:2.5 इस हिसाब से ही ट्रेड करूँगा। अगर यहाँ पर देखें तो 1:2 तो हो गया, 1:2.5 तक मिला था, तो वैसे ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और फिर प्रीमियम का भी सपोर्ट है। तो ये तो पहला ट्रेड हो गया। अभी जब दूसरा ट्रेड होगा तब इसको फिर से रिकॉर्ड करूँगा। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव कैंडल अगर बनती है ना, तो पुट साइड का और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा मैं। उसका रीज़न क्या है? तो ये ट्रेंड लाइन, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ पर सब ट्रैप हो जाएंगे और फिर पुट साइड में जाएगा। अगर ऊपर जाता है फिर आता है तो फिर मैं कॉल साइड में जाऊँगा। तब तक के लिए कॉल साइड में भी एंट्री नहीं होगी। अभी जो ये रनिंग वाली 5 मिनट की कैंडल है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो मैं कॉल में जाऊँगा। अगर नहीं तो वेट करूँगा कि ये जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके नीचे मार्केट आ जाए, यानी कि इस इंडिसीजन कैंडल के नीचे। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर मैं फिर से पुट साइड में चला जाऊँगा। और फिर रिट्रेस्ट के हिसाब से अगर देखें तो 50%, ओके, तो ये वाला जोन है 50-60%। ठीक है, देखेंगे अभी मार्केट क्या करता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो इस कैंडल की में एंट्री होगी, और अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर पुट साइड में एंट्री होगी। और अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो फिर भी पुट साइड में एंट्री होगी। बस ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए, तब एंट्री होगी पुट में। और अगर ये भी इनडिसीजन कैंडल बनती है प्रीमियम के चार्ट में, तो उसका हाई लो मार्क करके फिर से ट्रेड होगा, जिस साइड जाएगा उस साइड फ्लो में चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से भी एक बार फिर से सेलिंग आ सकती है। ये पहला ट्रेड तो हो गया, अभी दूसरे ट्रेड का प्लान करता है।
ये पुट की कैंडल अगर पॉजिटिव में क्लोज होती है, जैसे हैमर अगर बनता है, तो फिर पुट में एंट्री होगा। क्योंकि फिर ये पूरा जो है ना, ये ट्रैप बन जाएगा। एक तो मार्केट ने यहाँ पर बुलिश दिखाया, फिर इस कैंडल में बहुत लोगों को एंट्री करवाया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, और अभी ये नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि फिर पुट साइड में मार्केट जा सकता है। उसके लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। चलो अभी ये भी इनडिसीजन बन गई कैंडल, देखते हैं अभी इसमें क्या होगा। चार्ट में तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो पुट में चले जाएंगे यहाँ पर, यानी इस इंडिसीजन का हाई ब्रेक होने पर 109 पर एंट्री होगी हमारी। तो ये 109 एंट्री तो हो गई है। चलो अभी देखते हैं 109 की एंट्री, और ये 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इस बार 60 पॉइंट का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का देने की ज़रूरत तो लग नहीं रही, क्योंकि ये सपोर्ट 99 का सपोर्ट है, 99.75 का। तो इसके नीचे ही बस थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टॉप लॉस ठीक है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर भी पुट वालों को भी ट्रैप करता है तो फिर ऊपर अच्छे से चला जाएगा। जैसा कि लग भी रहा है कि पुट वालों को ट्रैप करेगा। और ये यहाँ पर भी ऐसा चला गया ये, यानी कि 2 ट्रेड लिए। एक ट्रेड में लगभग ट्रेलिंग जो हमने की थी उस हिसाब से 21 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और इस ट्रेड में 10 पॉइंट का लॉस हो गया, यानी 10 पॉइंट के प्रॉफिट में ही हैं हम। चलो आज के दिन के हिसाब से 2 ट्रेड ख़त्म हो गए। अभी कल कल का दिन एक देखेंगे, क्योंकि हमें ना नेक्स्ट मंथ से कैपिटल के साथ ट्रेडिंग शुरू करनी है। तब तक के लिए ये वर्चुअल ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि इससे मुझे एक तो अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मेरा एनालिसिस गलत नहीं है, लेकिन मैं जो ओवर ट्रेड करता हूँ और जो बड़े लॉस लेता हूँ वो मेरे सबसे बड़ी गलती है। वो गलती अगर मैं छोड़ना शुरू कर दूँगा या वो गलती मैं छोड़ दूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनूँगा। तो इस माइंडसेट को व्यू में रखते हुए हम नेक्स्ट मंथ से एक अच्छी तरह से अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।